तुम भी अजीब आदमी हो यार प्रताप, मिलने के लिए भी बुलाया तो यहाँ पुलिस स्टेशन में। अच्छा एक बात बताना, तुम मेरी शादी पर क्यों नहीं आए? अब छोड़ो भी पूजा, कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। जरूरी काम? आपको मालूम है इस आदमी को मैं पिछले 20 साल से जानती हूँ। तब से जब हम दोनों अनाथालय में साथ साथ थे। पूरी दुनिया में एक यही आदमी है जो मेरा दोस्त है, और आप कहते हैं कि इसके पास मेरी शादी में आने का टाइम नहीं है। आई एम सॉरी पूजा, पर तुम्हारी शादी इतनी अचानक हुई कि मुझे छुट्टी लेने का मौका ही नहीं मिला। ओह आई सी, तो पुलिस में एक हफ्ते की भी छुट्टी नहीं मिलती? नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल पिछले 2 महीनों से मैं एक ही केस में उलझा हुआ हूँ। हमारे एक इंस्पेक्टर 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव गए थे और तब से लापता है। लापता? हाँ, बस इतना ही पता चल सका है कि आखिरी बार उन्हें भवानीपुर शहर के आसपास कहीं देखा गया है। भवानीपुर? हाँ, हम भी तो वहीं जा रहे हैं, ये वहीं रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ पता चल जाए तो प्लीज हमें खबर दीजिएगा। उनका नाम है इंस्पेक्टर आनंद। ये देखिए, हमने भवानीपुर के लोगों से काफी पूछताछ की, पर ना जाने क्यों वहां के लोग हमसे बात करने से भी कतराते हैं। शायद आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो हम नहीं जानते। निकले ना पक्के पुलिस वाले तुम। हम यहाँ किस लिए आए वो तो भूल ही गए और लग गए अपने कामों के चक्कर में। नहीं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। जैसी शादी की तस्वीरें आ जाएं, मुझे जरूर भेजना। और हाँ, आनंद के बारे में अगर कुछ पता चले मुझे जरूर खबर देना। जाओ तुम। तो पूजा, शहर तो तुमने देख लिया, अब मेरा घर भी देख लो। ये है मेरा घर। सच, आपका घर उतना ही खूबसूरत है जितना ये भवानीपुर शहर। चलो अंदर चलें। पर दारा, ये सब क्या है? आज फिर क्यों? सामने भी तो नहीं आता। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मैं अभी नौकरों को बुलवा कर ही सब साफ कर दूंगा। अश्विन मेरा है, क्या करते रहते हो तुम लोग? कुछ नहीं बताएगा वो, कुछ नहीं बताएगा वो। कौन हो तुम? और तुमने तो शराब पी रखी है। हाँ, शराब पी रखी है। ऐसी जगह पर तो कोई शराब पी कर ही जिंदा रह सकता है। ये सब मैंने ही किया है, मैंने ही किया ये सब। लेकिन क्यों? यहाँ से बुरे साय को दूर भगाने के लिए। साय? मगर दारा के सामने कुछ चलता ही नहीं। दारा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। दारा एक शैतान है, शैतान। उसने बहुत से लोगों को जान से मारा है। बकवास मत करो। मेरी बात का यकीन करो। तुम तो दारा को अब भी मिली हो। मैं दारा को 50 सालों से जानता हूँ। हाँ, 50 साल। लेकिन दारा तो मुश्किल से 30-35 साल का होगा। दारा की उम्र कम से कम 200 साल है। हाँ। पूजा, किससे बात कर रही थी? वो एक पागल शराबी। पहले तो मैं डर गई, लेकिन वो आपके बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था कि आप एक शैतान है
आपकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा की है। क्या क्या देखो उसे। देखो पूजा, यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते, जलते हैं मुझसे। मैं उनसे मिलता जुलता नहीं हूं ना, इसलिए मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। तुम उस पागल बुढ़े की बातों का कहीं यकीन मत कर लेना। दोबारा कहीं नजर आए तो बताना मुझे, मैं खबर लूंगा उसकी। रिलैक्स पूजा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलो मुस्कुराओ। देखो पूजा, ये जो आसपास की जमीन है ना, ये सारी की सारी मेरी है। तुम कहीं भी जा सकती हो, कहीं भी, बस एक जगह को छोड़कर। वो कौन सी? वो आउट हाउस। ये मेरा आउट हाउस है पूजा, और इसके अंदर जाना सबके लिए मना है, नौकरों के लिए भी और तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन अंदर है क्या? अंदर मेरा प्राइवेट ऑफिस है जहां मैं काम करता हूं। इसे सिर्फ मैं खोलता हूं। ये देखो, चाबी हमेशा अपने पास रखता हूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पूजा की कोई यहाँ आए और मुझे तंग करे। मैं अक्सर यहाँ आधी रात को भी आ जाता हूं काम करने के लिए। हो सकता है कभी कभी यहां से तुम्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दें, लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत होना और अंदर आने की कोशिश बिल्कुल मत करो। वादा करो कि तुम ऐसा ही करो। पूजा, ये सब लोग मेरे लिए काम करते हैं। ये अश्विन है, ये विनय है, ये आशा है। विनय, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ कब से? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं मालूम? खैर छोड़ो। ये आशा है। और तुम आशा, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ पर खैर छोड़ो, इससे पहले का काम करती थी। पहले मुझे याद नहीं। अब जाने भी दो पूजा, ये यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है। आओ बाकी लोगों से। ये रोहित है और ये है, ये तो आनंद है। क्या बकवास है? क्या जाए? नहीं, ये आनंद है, इंस्पेक्टर आनंद, जिसके बारे में प्रताप कह रहे थे, जो इस शहर में आकर लापता हो गए। हो ही नहीं सकता पूजा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ये अजय है और पिछले 2 सालों से यहाँ काम कर रहा है। क्यों अजय? हाँ, मैं अजय हूँ। पिछले 2 सालों से यहीं पर काम कर रहा हूँ। मैं अजय हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, मेरे पास उसके फोटोग्राफ है। अरे कहाँ गई? यहीं पर तो रखी थी। पूजा, तुम वो फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन छोड़ आई होगी। मैंने देखी थी वो फोटो। इसकी और उस इंस्पेक्टर की शक्ल आपस में मिलती है, लेकिन ये वो नहीं है। और फिर ये खुद कह रहा है कि अजय है। क्यों अजय? मैं अजय हूँ। मैं अजय हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? मुझसे कोई भूल हो रही है। मगर कैसे? और ये लोग, इनको क्या हुआ है? इनको देख के बहुत अजीब सा लग रहा है। जाओ तुम लोग जाओ। जैसे ये सब मशीन हो। ये लाश कल रात को यहां लाई गई होगी। कातिल लाश को यहां लाया, फिर उसने इसे जलाना चाहा। शायद वो कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था, पर वो
पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। ये लाश पूरी तरह जली नहीं। कोई गवाह? नहीं सर। सर आप तो जानते ही हैं सर, ये इलाका बिल्कुल सुनसान है। और जो शहर यहां से सबसे नजदीक है वो भी यहां से पूरे 20 किलोमीटर की दूरी पर है, भवानीपुर। आनंद भवानीपुर से ही लापता हुआ था और ये लाश भवानीपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि सर ये लाश से 100 मीटर की दूरी पर मिला था। शायद इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक हो। सर लगता है ये कांच की बोतल का टुकड़ा है। इस पर ये ANA जैसा कि आनंद। यस सर। ANAND। ऐसी बदबू आ रही है इस टुकड़े से। ये क्या हो सकता है? पानी जैसा ये बदबू, और इस पर ये आनंद के नाम का लेबल क्यों है? क्या बात है डॉक्टर? मैं पिछले 6 घंटों से यहां एक मामूली सी रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहा हूं और आप हैं कि कुछ बताते ही नहीं। इंस्पेक्टर प्रताप, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। हम लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं चल सका है, इसलिए हम लोगों ने 2 और बड़े डॉक्टरों को बुलाया है। क्यों? आनंद की मौत जलने से हुई है ना? आनंद की मौत जलने से नहीं हुई, उसे मरने के बाद जलाया गया है। मरने के बाद? तो फिर वो मरा कैसे? उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उसकी मौत शॉक से हुई है। शॉक? आपका मतलब है दिल का दौरा? हाँ, दिल का दौरा हो सकता है, मगर क्या डॉक्टर? दिल का दौरा तब होगा ना जब दिल होगा, मगर जब शरीर में दिल ही नहीं होगा तो दिल का दौरा पड़ेगा कैसे? दिल ही नहीं है? आप कहना चाहते हैं कि किसी ने आनंद के शरीर से उसका दिल निकाल दिया, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई? मुझे तो लगता है कि इसके शरीर में कभी दिल था ही नहीं। क्या? देखो, किसी ने यहां से दिल निकाला है तो यहां कोई निशान या घा होना चाहिए था, मगर यहां कुछ भी नहीं है। देखो, तुम खुद अपनी आंखों से देखो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बिना दिल के एक इंसान जिंदा कैसे रह सकता है? ये हम खुद नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो रिपोर्ट देने में देर हो रही है। अच्छा, वो मैंने आपको एक कांच का टुकड़ा दिया था, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ था पानी जैसा, वो क्या था? ये एक ऐसा केमिकल है जो अस्पतालों वगैरह में काम आता है, जिसमें हम शरीर के कुछ भागों को, जैसे किडनी, आंखें या फिर दिल, संभाल कर महीनों तक रख सकते हैं। आइए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी, मुझे ये फिल्म डेवलप करवानी है। अच्छा, लगता है आप इस शहर में नहीं आई हैं, पहले कभी नहीं देखा आपको। जी हाँ, मैं भवानीपुर शहर से आई हूँ। दरअसल आना तो मेरे पति को था, लेकिन वो भूल गए, तो मैंने सोचा इसी बहाने आपका शहर भी देख लूंगी और फोटोज भी डेवलप करवा लूंगी। वो फोटोज कितनी बड़ी चाहिए मैडम आपको? असल में ये मेरी शादी की फोटोग्राफ्स हैं। वैसे बनवानी तो पोस्टकार्ड साइज है, लेकिन एक फोटो मुझे बहुत बड़ी बनवानी है, बड़े फ्रेम के लिए। चलिए मैं आपको साइज दिखा देता हूं। ये साइज, ये नहीं, ये आप समझे नहीं, बड़े फ्रेम के लिए चाहिए। इससे भी बड़ी चाहिए आपको? बड़ी बड़ी बड़ी, इससे भी बड़ी।
ये चलेगी मैडम? ये तो आशा है, मेरे घर की नौकरानी। नौकरानी? नहीं मैडम, ये तो बहुत बड़े घराने से। मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरी नौकरानी है। ये हो ही नहीं सकता मैडम। ये क्यों नौकरानी बनेगी? इसकी शादी तो भवानीपुर के बहुत बड़े आदमी से हुई है, दारा से। वैसे वो बहुत दुष्ट आदमी है। उसके बारे में सुना है कि वो शैतान है और बहुत खतरनाक आदमी है वो। दारा? हाँ दारा। ये 1 साल पहले दारा का फोटो लेने के लिए आई थी, उसके बाद नहीं आई। अब भगवान जाने जिंदा है या मर गई। वैसे दारा का कोई भरोसा नहीं है। दारा मेरे पति है। हैं? आपके पति है? हाँ, और आशा मेरी नौकरानी। मैडम, जो मैंने आपसे कहा, भगवान के लिए अपने पति को मत बताइए। और आप अभी ये क्या कह रहे थे कि आशा दारा की पत्नी है और दारा एक शैतान? मैडम, मैं तो बकवास कर रहा था, मैं तो पागल था। मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए, यकीन मत कीजिए। मैडम प्लीज, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है अपने पति को मत बताइएगा मैडम, प्लीज। ये सब बकवास की उस फोटोग्राफर ने। मैं वही कह रही हूँ जो उसने मुझे कहा। उसने कहा कि आशा आपकी पत्नी है। बहुत बोलता है। मैंने उसकी तस्वीर अपनी आंखों से देखी। अगर वो फोटोग्राफर झूठ बोल रहा है तो उसकी तस्वीर वहां पर क्या कर रही है? सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम्हारा आशा के साथ क्या रिश्ता है और कौन है ये? बताता हूं। जानना चाहती हूं? ठीक है। आशा, 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 पूजा को बताओ मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं पत्नी, नौकरानी, पत्नी। किसी ने पूजा से कहा है कि तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, पत्नी हो। अब तुम इसे सच सच बताओ कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, नौकरानी। मैं पत्नी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। मैं पत्नी नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। अब तो यकीन हुआ? अगर ये मेरी पत्नी है तो अपने आप को नौकरानी क्यों कहती है, बोलो? मगर उस फोटोग्राफर ने ऐसा क्यों कहा? मैंने तुम्हें बताया था ना पूजा कि यहाँ के लोग मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मैं खुद चलूंगा कल तुम्हारे साथ फोटोग्राफर के पास, फिर देखता हूँ वो क्या कहता है। कौन है भाई? कौन है? अरे डार्क रूम में कौन चला रहा है? हाँ, देखो कौन तुम? कौन है भाई आप? दुकान बंद हो चुकी, देखिए। कौन है तुम? हाँ, अरे कौन है भाई ये? दारा साहब? बहुत बोलता है ना, बस एक बार और बोलेगा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। ये क्या है आपके हाथ में? मेरा नाम कार्तिक है। ये देख, तेरे नाम का लेबल लगा हुआ है। दारा साहब पीछे, पीछे दारा साहब पीछे। आप मेरे पास मत आइए दारा साहब, मेरे पास मत आइए दारा साहब, वरना दारा साहब। वरना क्या कर लेगा? देखिए दारा साहब, मेरे पास मत आइए, देखिए। वरना दारा साहब, क्या मेरे कर पास मत लेगा आइए। तू? देखिए दारा साहब, मुझे माफ कर दीजिए दारा साहब। और शक्ति, और शक्ति, और शक्ति। मुझे तेरा दिल चाहिए, दिल चाहिए मुझे तेरा।
चाहिए मुझे तेरा, दिल चाहिए मुझे तेरा। मैं आपका गुलाम हूं, आप मेरे मालिक हो। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। कहाँ थे तुम तारा? मुझे तो चिंता हो गई इतनी देर से। और ये चोट कैसे तारा? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। और तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा ना तुम सो जाओ। लेकिन तारा मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो पूजा। मैंने तुमसे कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ मत आना, मुझे परेशान मत करना। अब जाकर सो जाओ। फोटोग्राफर का दिल निकालने में मेरी शक्ति खत्म हो गई है। मुझे अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, शक्ति और शक्ति, शक्ति और शक्ति, फिर से उतना ही ताकतवर हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं कभी नहीं मर सकता। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी? मैंने तुमसे कहा था ना जाकर सो जाओ। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आपको बहुत चोट लगी थी ना? आपके जख्म कहाँ गए? कौन से जख्म? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर अब यहाँ तो निशान भी नहीं है। अरे बाबा कुछ नहीं था, एक मामूली सी चोट थी, वो मैंने अपने आप ठीक कर ली। अब तुम परेशान मत हो, चलकर सो जाओ। सुबह उस फोटोग्राफर से मिलने चलते हैं। दारा साहब, मैंने आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है। कल इसने मुझे कहा था कि आपकी शादी आशा के साथ हुई है, और इसने मुझे फोटो भी दिखाई थी। आपको विश्वास नहीं होता ना? आप देख लीजिए, यहीं पर पड़ी है। नहीं, तुम फोटो की बात करें? हाँ, यही फोटो है। नहीं, ये वो फोटो नहीं है। ये कल तो ये आशा की फोटो थी। पूजा, तुम्हें धोखा हुआ होगा। कोई बात नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये आदमी जरूर झूठ बोल रहा है। इसने आशा की फोटो बदल दी है। देखो, मुझे नहीं पता तुमने कल क्या देखा और क्या नहीं देखा, लेकिन मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मैं घर छोड़ दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें कुछ याद नहीं? तुमने मुझसे कल क्या कहा था? आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। आज से पहले तुम कभी मेरी दुकान पर नहीं आए। सुनिए,
सुनिए सुनिए। तुम फिर वापस आ गए? अश्विन, विनय, उन्हें मत बुलाइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? हाँ मदद। मैं दारा को पिछले 50 साल से जानता हूँ, जब वो अफ्रीका में था। वो भी अफ्रीका में? तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी दारा की मिल में काम करते थे। उस समय भी लोग यही कहते थे कि दारा काला जादू करता है, जिससे वो अपनी मिल में काम करने वाले लोगों को वश में कर लेता है। हाँ, और जब लोगों का शक बढ़ने लगा तो न जाने कैसे अचानक मिल में आग लग गई, जिसमें मिल में काम करने वाले सारे मारे गए। सारी लाशें जली हुई मिली, सिवाय एक की। जानती हो उस लाश में क्या था? उस लाश में दिल था ही नहीं, और उसके बाद दारा गायब हो गई। फिर अचानक मैंने दारा को इस शहर में देखा। मैंने सबको सावधान करने की कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। फिर मैंने जाकर एक पुलिस वाले को यह सब बताया। आनंद, इंस्पेक्टर आनंद को। इसके बाद अचानक इंस्पेक्टर आनंद भी गायब हो गया। जरूर दारा ने उसे भी कुछ कर दिया होगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? दारा ये सब कैसे कर सकता है? दारा सब कुछ कर सकता है। उसके पास सब कुछ करने की शक्ति है, और उसकी इस शक्ति का राज है इस ऑफिस के अंदर। चाबी तो हमेशा दारा के गले में रहती है, मगर कहीं ना कहीं दूसरी चाबी जरूर रखी है। आज रात दारा घर पर नहीं है, मुझे वो चाबी ढूंढनी होगी। आज रात को ही ढूंढनी होगी। शायद यहाँ हो। यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखी हुई उसने चाबी? हो ना हो इसी कमरे में होगी। कहाँ? मेरा शक सही निकला। अजय ही आनंद है। का न्यूज़पेपर? ये क्लिपिंग तो 1910 की है। बांधले मिल में आग लग जाने के कारण सारे वर्कर्स जल के मर गए। 20 लाशें मिली जिनमें दिल नहीं था। ये फोटो तारा की। तारा तो 90 साल पहले भी वैसा ही दिखता था जैसे आज। इसका मतलब वो आदमी झूठ नहीं कह रहा था। तारा की उम्र 200 साल से भी ज्यादा की हो सकती है। क्या ढूंढ रही हो पूजा? तुम्हें कहीं इसकी तलाश तो नहीं? ये चाबी हमेशा मेरे पास है। मैं तो पेपर ढूंढ रही थी। अच्छा,
पेपर दूसरी ड्रॉवर में। ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो पूजा? तुम ठीक तो हो? मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती प्रताप, लेकिन मेरा यकीन मानो, आनंद की मौत के पीछे दारा का ही हाथ है। तुम यहाँ जल्द से जल्द आ जाओ। पूजा, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने ये बात की होती तो शायद मैं उसका यकीन ना करता, मगर तुम कह रही हो तो अच्छा। तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ मत करना, मैं खुद वहां आकर इस केस की छानबीन करूंगा। क्या मतलब? देखो, तारा को तुम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। तुम मेरी बात याद रखना, ऐसा कुछ मत करना जिससे तारा को तुम पर शक हो। चले फोन रखिए, तारा यहाँ कभी भी वापस आ सकती है। इंस्पेक्टर प्रताप, तेरे आने से पहले ही मैं पूजा को काबू में कर लूंगा। मैं क्या कर रहा था? मैं तो खड़ा खड़ा तुम्हारी इस भोली भाली सूरत को देख रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। सो जाओ पूजा, पकड़ो उसे, भागने नहीं पाए। जल्दी पकड़ो उसे, भागने ना पाए। ये मुझे मारना चाहता था। ओह इंस्पेक्टर प्रताप, शुक्र है आप आ गए। अब आप ही समझाइए इसे, मेरी तो बात ही नहीं सुनती है। आप पुराने दोस्त हैं इसके, शायद आपकी बात सुने। प्रताप, इसकी बातों में मत आना, ये मुझे मारना चाहता था। तुम्हें मारना चाहता था? देखिए कैसी बातें कर रही है। भला मैं क्यों इसे मारना चाहूंगा? मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर ये पागल हो गया। सच कह रहा हूँ, बात बात पर मुझसे लड़ने लगती है, चीखने लगती है। अभी अचानक घर से भागने लगी, तो मैंने इन दोनों को इसके पीछे भेजा। कहीं गिर जाती, चोट वोट लग जाती तो। नहीं प्रताप, पागल मैं नहीं, पागल ये हो गए। ये बहुत ही खतरनाक हाथी है प्रताप। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। आओ मेरे साथ, चलो। आनंद का आईडी कार्ड यहीं पर पड़ा था, और वो पुराने अखबार भी, जिससे साबित होता है कि तारा की उम्र 90 साल से भी ज्यादा की है। सब कुछ देख लिया ना पूजा? या अभी कुछ बाकी? डॉक्टर प्रताप, अब तो आपको तसल्ली हो गई। कोई और जगह बची हो तो प्लीज वो भी देख लीजिए। सर, मैंने सभी नौकरों से पूछताछ कर ली है। उन सभी लोगों का यही कहना है कि उन लोगों ने आनंद या आनंद जैसे किसी भी आदमी को यहाँ कभी नहीं देखा। देखो पूजा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, और फिर सारे के सारे नौकर झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा यकीन मानो प्रताप, जरूर इसको
कोई राज मिला। ये क्या है? ये तेल है। कई बार यहाँ लाइट चली जाती है तो लालटेन जलाना पड़ता है। मेरा यकीन करो प्रताप, इसी जगह पर आने के बाद उसके जख्म से आप ठीक हो गए थे। अब बस भी करो पूजा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है पर कुछ भी साबित नहीं होता। साहब, आप हमें माफ कीजिए, हमने बेकार में आपको बहुत तकलीफ दी। अरे कोई बात नहीं। I'm sorry। प्रताप, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, लेकिन अब मैं इस खूनी के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो। इंस्पेक्टर प्रताप, मैं सोच रहा था आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बहुत थक गए होंगे। आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइए। शायद आप ठीक कह रहे हैं, रात काफी हो चुकी है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पूजा, तुम घबराओ मत, मैं आज रात यहीं इसी घर में। क्या हुक्म है हमारे लिए सर? वो दोनों पुलिस वाले सो गए। जी सर। तुम लोग आउट हाउस में जाओ, सारा सामान वापस लाओ, बिल्कुल वैसे जैसा पहले था। अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो मेरी शक्ति वापस जा सकती है। जल्दी जाओ। जी सर। अच्छा हुआ पूजा, तुम खुद यहाँ चली आई। मैं भी तुम्हें यहीं लाने वाला था। तुम मेरी शक्ति का राज जानना चाहती थी ना? देखो, जी भर कर देखो, यही है मेरी शक्ति का राज। ये जो बीच में दिल धड़क रहा है ना, वो मेरा दिल है। उन्हीं दिलों से मेरे दिल को शक्ति मिलती है। ये दिल मेरी उम्र बढ़ाने का काम करते हैं। पिछले 200 सालों से मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों के दिलों पर कब्जा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता हूं। और अब तुम्हारी बारी है। मुझे तेरा दिल चाहिए। शक्ति, वरना गोली मार दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे तो पहले ही तुम पर शक हो गया था। मैं जानता था ये सब तुम्हारा ही काम है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। रुक जाओ दारा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक्ति, रुक जाओ दारा, वरना मैं गोली मार दूंगा। नहीं बिगाड़ सकता। रुक जाओ दारा। बहुत बेवकूफ है तू। ये जानता है कि मेरे जख्म अपने आप ठीक हो जाते हैं, फिर भी मुझे गोली मारने चला था। अब मैं तुझे मारूंगा। पहले तेरा दिल निकालूंगा, उसके बाद पूजा का। शक्ति दो।
तो देखना रगड़ नहीं लगे। हाँ कोना समझ थोड़ा इधर, बस यही रख। बाकी सामान आ गया? जी हाँ। तुम जाओ। थैंक यू। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाद में ट्यूशंस भी जाना है, इसलिए आने में देरी हो जाएगी। लेकिन बेटी, पहला दिन है, नया घर है, समय पे आ जाना। ओके मम्मी। और वैसे भी तुम्हारे आने तक घर ठीक ठाक हो जाएगा। बेटा संभल के, जल्दी आ जाना। ओके पापा, बाय। बाय। हमारे पुराने वाले घर से ये घर कितना अच्छा है ना? हाँ, काफी बड़ा भी है। आरती को पढ़ाई के लिए अलग कमरा भी मिल जाएगा। और यहाँ खिड़की से नजारा भी कितना अच्छा है। काफी खूबसूरत है। तुम लोग इस घर को छोड़ के चले जाओ। हाँ, फौरन चले जाओ। यहाँ से चले जाओ? क्या मतलब? कौन हो तुम? मैं संदिग्धा हूँ। मैं आत्माओं से बात कर सकती हूँ। मैं आत्माओं को बुला सकती हूँ। आत्माओं को बुला सकती हूँ? आत्माओं से बातें कर सकती हूँ? यहाँ क्यों आई हो? मतलब क्या है यहाँ सब बातों का? लगता है तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं। ध्यान से सुनो, ये घर बहुत ही खतरनाक है। पिछले 5 सालों में इस घर से 7-8 लोग गायब हो चुके हैं। गायब हो चुके हैं? मगर कैसे? क्या हुआ था उन्हें? उन्हें क्या हुआ था ये किसी को नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता है कि वो लोग आखिरी बार इस घर में देखे गए। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। भगवान जाने उस विद्याधर की आत्मा ने उनके साथ क्या किया। विद्याधर? हाँ, विद्याधर। वो एक पेंटर था। कई साल पहले इस घर के कमरे में रहता था। पागल था, एक खतरनाक पागल। ये है मेरी इतनी दिनों की मेहनत का फल। क्या है कि लोग सोचते हैं मैं एक अजीब सा पेंटर, इसलिए इस बार मैं सबका मुंह बंद करना चाहता हूं। देखिए ये तस्वीर और कहिए आपको कैसी लगी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इस तस्वीर को देखकर मैं हंसूं या रोऊं। विद्याधर जी, अगर आप इसे अपनी मेहनत का फल कहते हो ना, तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, और वो ये कि कई बार एक पागल में और एक बुद्धिमान में बहुत कम फर्क नजर आता है। यहां तो मुझे सिवाय पागलपन के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरी बात मानिए विद्याधर जी, आप जाकर वही अपना पुराना धंधा शुरू कीजिए, वही फिल्म के पोस्टर्स को रंगने का, वही आपके लिए ठीक रहेगा भैया। ये आपके बस की बात है। बस तुम लोग देखना, एक बार मेरी ये अगली तस्वीर पूरी हो जाने दो। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसे बनाने में लगा दी। जब तुम इसे देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं दुनिया का सबसे महान पेंटर हूं। बस इस तस्वीर को पूरी हो जाने दो। तस्वीर तो तब पूरी होगी ना जब तुम्हारे पास कलर और कैनवास खरीदने के लिए पैसे होंगे। जेब में 5 पैसे में नहीं और बड़ी बड़ी बातें। मैं तुम सबको बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। मैं इस बेइज्जती का बदला सकूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मुझ पर
सब लोग हंसते हैं। बस एक बार ये पेंटिंग पूरी हो जाए तब मैं सब पे हंसूंगा। लाल रंग खत्म हो गया। लाल रंग खत्म हो गया। मैं क्या करूं? ये लाल रंग कहां से लाऊं मैं लाल रंग? हाँ, एक रास्ता है। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं? अब मेरे पास लाल रंग की कोई कमी नहीं। मैं ये तस्वीर जरूर पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा। विद्याधर, विद्याधर, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। अरे, रोज तो ये पागल सुबह सुबह उठकर तस्वीरें बनाता है। आज क्या बात हो गई? ये क्या? दरवाजा खुला हुआ है। अरे, ये दरवाजा भी खुला है। विद्याधर, 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 किराए के पैसे भी नहीं दिए थे। आज मैं रोज की तरह जब इसे चाय देने आई तो देखा कि इसका दिमाग तो पहले से खराब हुआ था। अपनी ही कलाई काटकर इस तस्वीर को पूरी करने जा रहा था। पर भाई, खून और रंग में कुछ फर्क होता है कि नहीं? पर ये है उसके जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर। इसे पूरी करने जा रहा था लेकिन कभी पूरा नहीं कर सका। माफ करना विद्याधर साहब, अब लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितने महान पेंटर हैं। कुछ भी हो जाए, मैं ये तस्वीर जरूर पूरी करूंगा। ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे, सब हैरान हो जाएंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि इतने कम किराए में इतनी अच्छी जगह मिल गई। हाँ, एक बार उस अंदर वाले कमरे की सफाई हो जाए तो मैं वहां अपनी सिलाई की मशीन रख दूंगी। मकान मालकिन कह रही थी कि वहां पुराने किराएदार का कुछ सामान रखा हुआ है। हाँ, वो एक पेंटर रहता था वहां और उसी की कुछ तस्वीरें हैं उस कमरे में। ये आवाज कैसी? शायद किसी के चलने की आवाज है। शायद मकान मालकिन होंगी। मकान की चाबी तो है उनके पास। वो तो बाहर अपने कॉटेज में रहती है ना।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैं पेंटर हूँ। पेंटर? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ, मैं पेंटर हूँ और अपनी तस्वीर पूरी करने के लिए वापस आया हूँ। देखो ये तस्वीर, ये तस्वीर मैंने बनाई। इस तस्वीर को गौर से देखो, पास जाके देखो और पास और पास। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ दिनों तक उसकी आवाजें सुनाई पड़ती रही, फिर वो भी आनी बंद हो गई। अब पता चला मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही थी। मेरी बात मानो, यहाँ से फौरन चले जाओ। फौरन ये मकान खाली कर देते हैं, कहीं और जाके रहते हैं। 11 महीने का किराया एडवांस में दिया हुआ, यहाँ से चले गए तो मकान मालकिन एक पैसा वापस नहीं करेगी। लेकिन अगर इनकी कहानी सच हुई तो यहाँ रहने में भी खतरा है। काम करते हैं, हम चलकर मकान मालकिन से बात करते हैं। अगर वो हमारा वो किराया वापस कर दे तो हम अभी चले जाएंगे यहाँ से। पागल मत बनो, मकान मालकिन से कल बात कर लेना, लेकिन इस जगह से अभी इसी वक्त चले जाओ। ये हमारी बेटी आरती कॉलेज से वापस नहीं आई है, वो वापस आ जाए तो फिर हम चले जाएंगे। चलो चलकर मकान मालकिन से बात तो करें। चलिए। मम्मी डैडी कहाँ चले गए?
डैडी, डैडी ये क्या हो गया आपको? ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? डैडी तो भी नहीं है। पानी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तस्वीर मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये जगह तो बिल्कुल उस तस्वीर जैसी है। मैं बताता हूँ कि तुम कहाँ हो। तुम हमेशा के लिए मेरी बनाई हुई तस्वीर कैद हो गई। अच्छा हुआ उस मकान मालकिन ने हमारे पैसे वापस लौटा दिए। देखो, एक काम करो, जल्दी अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल पड़ो। निकल जाओ यहाँ से। वही बैग है ना जो सुबह आरती लेकर गई थी? हाँ। सुबह आरती आ गई है। आरती? 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 आरती कहाँ हो तुम? आरती? 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 वो कमरे में नहीं है। रात हो गई। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती।
भाई साहब को पता है? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाई है। मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। लगता है तुमने वहां पड़े कंकाल नहीं देखे कि लोग तुमसे पहले यहाँ आए थे। इस जगह से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जानना चाहती चलो जाने की कोशिश करो। भागो, किससे टकराई हो? वह एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती, उसके आगे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। तुम हमेशा के लिए इस तस्वीर में कैद हो गए। क्या की? देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। हमने आपकी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, उसके कॉलेज में पूछा, अस्पताल में पता लगाया, उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की, मगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो गई कहाँ होगी? जहाँ पता किया जा सकता था सब जगह पता कर लिया हमने, फिर वो शायद वो किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई। हमारी बेटी ऐसे नहीं है। और फिर वो बिना पैसे और कपड़ों के कहाँ जाएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करें तो शायद वो खुद ही वापस आ जाए। पर अगर 14 दिन तक वो नहीं आए, आप मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। कुछ सुनाई दे रहा है? ये तो आरती की आवाज है। इस कमरे से आ रही है, चलो। आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन आरती कहाँ है? ये आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आ रही है। मेरा अंदाजा ठीक था। आरती के गायब होने का ताल्लुक विद्याधर के इस कमरे से है। भगवान जाने उसने आरती के साथ क्या किया होगा। लेकिन अब हम क्या करें? आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें आत्माएं बुलानी होंगी। वही बता सकती है आरती कहाँ है और किसके जान में फंसी हुई है। आप दोनों को अपने हाथ इस त्रिकोण पर रखने होंगे। लेकिन ये सब क्या है? हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है। ये त्रिकोण आत्माएं बुलाने में हमारी मदद करेगा। आत्माओं के आने से क्या होगा? आत्माएं आरती को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी, लेकिन उनका आना न आना उनकी अपनी मर्जी पर है। अगर वो यहाँ आई तो ये ग्लास अपने आप ऊपर उठेगा और ये पानी चमकने लगेगा।
फिर हम उनसे आरती के बारे में पूछ सकते हैं। अब आप दोनों अपने हाथ सांपों के मुंह पर रखो। हमारी मदद करने वाली पवित्र आत्माओं, हम आपको पुकार रहे हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच का रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो। हमारी बात सुन ली। हे पवित्र आत्माओं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इन दोनों की बेटी आरती रात से गायब है। क्या वो आपकी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब आरती जिंदा है। शुक्र है भगवान का। हमारी मदद करिए, बताइए आरती कहाँ है? क्या मतलब? हाँ, फिर कहाँ है वो? वो जिंदा लोगों की दुनिया में भी नहीं है। फिर आरती कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। बेवकूफ औरत, आरती ना तुम मरे हुए लोगों की और ना ही जिंदा लोगों की। आज मेरी दुनिया में है, मेरे पास। ये तो विद्याधर की आवाज है। विद्याधर, आरती कहाँ है? कहाँ है आरती? बताते क्यों नहीं? देखना चाहती हो तो देख, यहाँ से पीछे मुड़ के देख। हे भगवान, विद्याधर ने आरती को इस तस्वीर में कैद करके रखा है। मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दो। आरती जवाब दो। मम्मी, उस लड़की ने मुझे अपनी तस्वीर में कैद कर लिया है। प्लीज मम्मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आरती, आरती खुद बाहर निकलने की कोशिश करो। नहीं, मैं खुद नहीं निकल सकती। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। पहले जब यहाँ से भागना था तो मुझे चोट लग गई। यहाँ आसपास एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। एक काम करो, वो पत्थर उठाओ और जोर से दीवार पर मारो। दीवार तोड़ने की कोशिश करो। आरती, कोशिश करो, जोर से मारो। कोशिश करो, जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। जोर दे। कुछ नहीं हो रहा है। ये दीवार नहीं टूट सकती। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मम्मी, मेरा कैद हो गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। पापा। नहीं बेटा, नहीं। हिम्मत मत हारो। घबराओ नहीं बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मेरे बेटे को वहाँ से बाहर निकालो। इस तस्वीर से बाहर निकालो। कुछ नहीं करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक कह रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं आरती को वापस लाने का कोई और रास्ता ढूंढ के ही रहूंगी।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती को तुम इस तस्वीर से बाहर नहीं ले जा सकती। आरती एक दिन इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी, जैसे इससे पहले बहुत लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग मरेंगे। विद्याधर, उस लड़की को छोड़ दे उस लड़की को। नहीं, कभी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आरती को इस तस्वीर से बाहर तुम नहीं ले जा सकती, कभी नहीं ले जा सकती। आरती एक रोज इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी। विद्याधर, क्या करें? आरती का दीवार पर पत्थर फेंकना बेकार हो गया। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? एक बात है, ये तस्वीर कपड़े पर बनी है ना? हाँ। तो हम उसे फाड़ सकते हैं। एक काम करो, ये तस्वीर अंदर कमरे में ले जाओ और मुझे एक चाकू लाके दो। हे पवित्र आत्माओं, मुझे शक्ति दो। इस चाकू में अपनी सारी शक्ति भर दो। पवित्र आत्माओं की शक्ति है। तस्वीर लाओ। घबराओ मत आरती, अगर ये तरीका काम कर गया तो जल्द ही इस तस्वीर से बाहर निकलोगी। तस्वीर की दुनिया से बाहर निकालने का मैं रास्ता बना रही हूँ। आगे बढ़ो अपना, आगे बढ़ाओ। कोशिश करो, आ जाओ, जल्दी आने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, मेरी बच्ची, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने आरती को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे विद्याधर फिर कभी किसी को अपनी तस्वीर में कैद न कर सके। तो वो तस्वीर उठाओ और जल्दी से बाहर लेके आओ। जाओ, जल्दी करो। विद्याधर, अब तुम कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकोगे। मेरी तस्वीर मत चलाओ। मैं दुनिया का सबसे महान पेंटर हूँ। विद्याधर और उसकी शैतानी तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तुम लोग घर में आराम से रह सकोगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।